नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे और हफ्ते का पहला कारोबारी सेशन और तेजी भरा सेशन रहा जब शानदार मूव के साथ भारतीय बाजारों की क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स ने 50,000 के ऊपर के लेवल को पार किया और 3 सेशंस लगे सेंसेक्स को ये लेवल हासिल होने में। और इनफैक्ट अगर आप निफ्टी का मोमेंटम देखेंगे तो 14,800 के ऊपर हुई है निफ्टी की क्लोजिंग, 2.5% की बढ़त के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर। ये लगातार दूसरा सेशन था जब पॉजिटिव बायस के साथ मार्केट की क्लोजिंग हुई है। मिड कैप्स ने भी दिग्गजों को फॉलो किया और मिड कैप्स में भी हमने इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो लगभग 250 अंकों की मजबूती देखी आज के सेशन में। और ज्यादातर सेक्टर्स आज की इस तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लीड कर रहे थे। आईटी, बैंक्स, मेटल्स, यहां पर शानदार मूव था जहां पर 2%, 2.5% या फिर 3% तक की तेजी इंडेक्स वाइज हमने आते हुए देखी। इसके अलावा रियल्टी एक ऐसा सेगमेंट था जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था आज की तेजी में, लेकिन मेटल, सीमेंट, मिड कैप, आईटी, माइनिंग, ये स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर शानदार मूव आज के सेशन में देखने को मिला। आज की रेंज आपको बताते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो 260 अंकों का दायरा रहा जिसमें निफ्टी ने कारोबार किया आज के सेशन में और उसी स्ट्रेंथ के साथ बंद भी हुआ है। सेंसेक्स ने 937 अंकों के दायरे में आज ट्रेड किया और निफ्टी बैंक ने 426 अंकों के दायरे में कारोबार किया। अगर आज आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो क्लियरली बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा रही गिरने वाले शेयरों के सामने। अगर निफ्टी को सबसे पहले देखेंगे तो 46 शेयर बढ़कर बंद हुए हैं। सिर्फ 4 ऐसे स्टॉक्स थे जो कि दबाव के साथ हुए हैं क्लोज। सेंसेक्स के 27 शेयर्स बढ़कर बंद हुए हैं, 3 शेयर्स गिरकर बंद हुए। निफ्टी बैंक के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से 8 कॉन्स्टिट्यूएंट्स तेजी के साथ बंद हुए हैं, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स दबाव के साथ रहे हैं। एफ&ओ के आंकड़े देखेंगे तो निफ्टी एफ&ओ में 127 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि तेजी के साथ क्लोज हुए हैं आज के सेशन में। 29 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि दबाव के साथ बंद हुए। अगर आप ब्रॉडर मार्केट सेंस लेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप की रुख करेंगे तो एनएससी के 1015 शेयर थे जो कि बढ़कर बंद हुए हैं, 900 शेयर्स दबाव के साथ। बीएससी पर 1562 शेयर्स बढ़कर बंद हुए हैं और गिरने वाले शेयरों की संख्या 1392 रही है। तो एक चीज तो क्लियर थी कि आज छोटे मझोले स्टॉक्स के मुकाबले दिग्गजों में और साथ ही एफ&ओ स्टॉक्स में ज्यादा खरीदार दिखे। इसके अलावा अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि कौन से वो दिग्गज स्टॉक्स थे जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया आज के सेशन में या फिर जो मदद कर रहे थे बाजार में निफ्टी को ऊपर ले जाने में, तो एचडीएफसी ट्विंस काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहे। एचडीएफसी बैंक की ओर से 62 अंकों का कंट्रीब्यूशन रहा, एचडीएफसी की ओर से 30 अंकों का, यानी ट्विंस अगर आप मिला के देखेंगे तो लगभग 92 अंकों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एचडीएफसी ट्विंस की ओर से आते हुए देखा। आईटी स्पेस का दिग्गज इन्फोसिस 33 अंकों का कंट्रीब्यूशन देखे गया, टीसीएस 21 अंकों का और रिलायंस जो कि डे हाई पर बंद हुआ यहां से भी 28 अंकों का कंट्रीब्यूशन आज के सेशन में आता हुआ देखा। अब नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देख लीजिए। एक्सिस बैंक 2 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा था। भारतीय एयरटेल जो कि लाल निशान में बंद हुआ है 1 अंक का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रहा और एमएनएम की ओर से भी 1 अंक का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिखा। लेकिन आज के बाजार में कई स्टॉक्स थे जिन्होंने नए रिकॉर्ड हाईज आज के सेशन में छुए। माइंड ट्री, जेएसडब्ल्यू स्टील, श्री सीमेंट, 3M इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि रिकॉर्ड स्तरों पर आज के सेशन में बंद हुए हैं। तो तेजी भरा सेशन आज का रहा। और अगर आप निफ्टी के स्टॉक्स देखेंगे भी तो जैसे हमने बताया 40 स्टॉक्स है जो कि दबाव के साथ बंद हुए। लाल निशान में सिर्फ 4 ही स्टॉक्स क्लोज हुए जिसमें हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, एमएनएम और भारतीय एयरटेल रहे। और बढ़ने वाले स्टॉक्स की लिस्ट तो हमने भी बताई ही, यूपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, श्री सीमेंट, टाटा स्टील, ये कुछ ऐसी पॉकेट्स थी, कुछ ऐसे सिलेक्टेड स्टॉक्स थे जहां पर 4% से लेकर 7% तक की तेजी आज के सेशन में देखने को मिली थी। हमारे साथ आज के जानकार भी मौजूद है, मानस जायसवाल, उनको शामिल करते हैं शो में। मानस नमस्कार। सबसे पहले तो इनफैक्ट जो डेटा आपने आज के सेशन में रीड किया, जो चार्ट्स आपने समझे, अब सेंस क्या मिल रहा है कल के सेशन के लिए? क्या ये तेजी कंटिन्यू करेगी? जिन्होंने खरीदारी की पोजीशंस कैरी की हैं उनके लिए क्या सजेशन है और क्या व्यू है कल के पर्सपेक्टिव से? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, मेरा समझना ये है कि क्योंकि निफ्टी ने काफी समय के बाद 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है, मेरे हिसाब से तो ये रैली अभी कंटिन्यू रहेगी कम से कम 15,150, 15,200 के लेवल्स तक। तो और अगर देखिए इस बार तो कॉन्फिडेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बैंक निफ्टी भी परफॉर्म कर रहा है और बैंक निफ्टी ने भी कुछ रिवर्सल के साइन दिखाए हैं चार्ट्स पे, हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि निफ्टी में खरीदारी करके चलना है आपको। स्टॉप लॉस आपको रखना है 14,700 का, टारगेट रहेंगे 15,150 के और बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 33,200 का स्टॉप लॉस रखिए और 35,000 तक की टारगेट पॉसिबल है। तो 35,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है निफ्टी बैंक में। 33,875 पर हुई है बाइंग और निफ्टी भी 15,100 की तैयारी तो कर रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। निफ्टी बैंक का आपने जिक्र किया है मानस, और बैंक स्टॉक से शुरुआत करते हैं और व्यू आपका लेना चाहेंगे एचडीएफसी ट्विंस पर, स्पेशली एचडीएफसी बैंक पर जहां पर मोमेंटम काफी स्ट्रांग था। यहाँ क्या सजेशन रहेगा कल के लिए? खरीदारी की पोजीशंस
इनिशिएट कर सकते हैं नहीं या फिर नहीं, और एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो क्या करें? देखिए, बैंक निफ्टी ने एक ठीक ठाक करेक्शन ऊपर के लेवल से दिखा दिया है। 2 दिन पहले स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और आज फाइनली इसने अपना जो 20 डे मूविंग एवरेज है उसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया और वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मेरा समझना है कि एचडीएफसी बैंक अपने पिछले हाईज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो 1620 के टारगेट सेट करें, खरीदारी करें एचडीएफसी बैंक में और स्टॉप लॉस लगाएं 1520 का। तो 1520 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की ही सलाह है 1620 के टारगेट्स के लिए। 1553 पर स्टॉक की हुई है क्लोजिंग आज के सेशन में। मेटल्स में रौनक लौटती हुई दिखी पिछले सेशन में भी, यानी शुक्रवार के सत्र में भी हमने देखी थी, जो कि आज भी सस्टेन हुई है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस आज के सेशन में दिखा रहे थे। ब्रोकरेज हाउसेस की ओर से सपोर्ट भी मिला, जहां पर सीएलएस से हो या फिर मॉर्गन स्टैनले, उनका व्यू काफी पॉजिटिव है इस सेक्टर पर। इंपॉर्टेंट ये है, दोनों हाउसेस का मानना यह है कि जो ये खरीदारी दिख रही है या फिर जो स्टीम है मेटल पैक में, वो शॉर्ट टर्म में सस्टेन तो करेगी फॉर श्योर। और अब तो प्राइस हाइक की भी खबरें हैं। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, कन्विक्शन अगर कहीं है मेटल्स में, तो किन स्टॉक्स के साथ आप जाना चाहेंगे मानस खरीदारी के हिसाब से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए दीपाली जी कि मेटल में जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है, जो अंडरटोन है वो काफी बुलिश है और हर गिरावट पे खरीदारी करने के मौके मिलेंगे। देखिए, 3 दिन की रैली हमने मेटल में देख ली। मेरे हिसाब से थोड़ा इंतजार करिए, कोई भी करेक्शन आपको टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक में देखने को मिले तो वहां खरीदारी करने के मौके हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील में मैं समझता हूँ थोड़ा करेक्शन का वेट करिए, करीब 10 रुपए का करेक्शन देखने को मिले तो 445 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ करीब 500 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और टाटा स्टील में भी अगर थोड़ा सा गिरावट देखने को मिले 15 से 20 रुपए का, तो वो बढ़िया मौके होंगे खरीदारी करने के। स्टॉप लॉस लगाइए 760 पे और ऊपर की तरफ 850 तक के टारगेट्स पॉसिबल है टाटा स्टील में भी। ऑन डिप्स टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह है। 850 तक के टारगेट्स पॉजिटिव है और व्यू जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी पॉजिटिव है, जहां अगेन आपको डिप्स पर ही एंट्री लेनी है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखा चुके हैं। मानस, आईटी और फार्मा पर भी आपका व्यू लेंगे, क्योंकि आज अग्रेसिव के साथ साथ ये दोनों डिफेंसिव पॉकेट्स भी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रही थी। लेकिन उससे पहले आप बताइए, आपने भी कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए होंगे कल के हिसाब से, क्या पसंद है आपको? देखिए, जिस सेक्टर के बारे में आपने बात की उन्हीं सेक्टर से 2 स्टॉक है। आईटी क्षेत्र से एक है और एक फार्मा क्षेत्र से है। तो पहला जो स्टॉक जो है वो एम्फेसिस का है। देखिए, एम्फेसिस के पैटर्न को समझिए। मेरे ख्याल से काफी समय से 1 महीने से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन फाइनली एम्फेसिस ने आज एक ब्रेकआउट दिया है। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, 1750 के स्तर ब्रेक हुए हैं, जो कि एक रेजिस्टेंस हुआ करता था। तो मेरी राय में तो खरीदारी करनी चाहिए। 1900 रुपए का स्टॉप के टारगेट सेट करें, 1710 के स्टॉप लॉस लगाएं। और दूसरा स्टॉक फार्मा क्षेत्र से है और वो बायोकॉन का है। देखिए, बायोकॉन भी 1 महीने से करीब 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन फाइनली आज ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 20 रुपए का अपमूव देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए 425 के टारगेट सेट करें और 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और खरीदारी करें बायोकॉन में। तो बायोकॉन जहां पर आखिरी मिनटों में स्पेशली स्ट्रेंथ और बढ़ती हुई दिखी थी, 425 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। और मिड कैप आईटी स्पेस से एम्फोसिस 1900 के टारगेट के लिए मानस को अच्छा लग रहा है। मानस, अब आईटी का जिक्र हुआ है, तो अब इस स्पेस में वैसे भी इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि अर्निंग सीजन की शुरुआत होने वाली है। इन्फोसिस के नंबर्स 14 अप्रैल से आएंगे और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि आईटी के अर्निंग्स बेहतर रह सकते हैं इस क्वार्टर में भी। तो अब इसीलिए अर्निंग्स के हिसाब से भी सबसे पहले फोकस अगर किसी सेक्टर में आएगा तो वो आईटी में ही दिखेगा। इसीलिए अगर कहीं और अपॉर्चुनिटी देखनी हो आईटी पैक में, तो वो आपको कहां नजर आ रही है? क्योंकि आज आप देखिए माइंट्री जैसे स्टॉक्स ने भी नए हाईज छुए, कोफोर्ज, एलएनटी टेक जैसे स्टॉक्स भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। तो मोमेंटम तो पूरे पॉकेट में ही था। एम्फोसिस के अलावा और कहां आपको वैल्यू बाय नजर आ रही है, जहां पर खरीदारी या फिर ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं? लार्ज कैप की बात करिए तो मैं समझता हूँ कि इन्फी पे ध्यान दीजिए। इन्फी ने एक रेजिस्टेंस था 1375 रुपए का, वो ब्रेक किया है आज। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं और शायद ही जो रिसेंट हाई बने थे 1400 रुपए के आसपास, स्टॉक उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो अगर खरीदारी करनी है लार्ज कैप में तो आप इन्फोसिस की तरफ देख सकते हैं, इन्फी की तरफ देख सकते हैं। 1350 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर की तरफ 1450 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। इसके अलावा अगर हम मिड कैप में बात करें तो माइंट्री एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। उसका रीजन देखिए ये है, ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। कंसोलिडेशन करीब 7-8 दिनों का देखने को मिला, फिर आज फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला, वॉल्यूम देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से तो माइंट्री में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 2040 का स्टॉप लॉस रखें
और ऊपर की तरफ 2300 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो 2300 तक के टारगेट पॉसिबल हैं। माइंडट्री में खरीदारी की पोजीशंस आप बनाइए और दिग्गजों में इन्फोसिस भी बेहतर लग रहा है। इन्फोसिस तो वैसे भी अर्निंग्स के हिसाब से काफी फोकस पे रहेगा भी। यतिन भी इनफैक्ट हमारे साथ मौजूद है। वो भी हर रोज 3 स्टॉक्स आपको बताते हैं जहां पर डीलर्स खरीदारी या फिर बिकवाली का सजेशन देते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट क्योंकि वापस से तेज हुआ है तो ऐसे में क्या सजेशन है डीलर्स का, क्या बायस है उनका। तो यतिन बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं आपके लिस्ट में आज शामिल। देखिए 3 स्टॉक्स जो डीलिंग रूम्स के फोकस पे हैं उनमें सबसे पहले टेक महिंद्रा। और क्या गजब की रैली आज के सत्र में हमने आईटी स्टॉक्स में देखी। इनफैक्ट टेक महिंद्रा में जो आज एफ&ओ में बिल्डअप देखने मिला वो आईटी स्टॉक्स पे सबसे ज्यादा था, लगभग 8% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन। और जो रुपए में कमजोरी और डॉलर में बढ़त देखने को मिली है उसका सीधा फायदा आईटी स्टॉक्स को होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। सो टेक महिंद्रा पे एक खरीदारी की सलाह है। इसके अलावा जो टाटा केमिकल्स हैं वहां भी डीलिंग रूम्स कह रहे हैं कि पोजिशनली यहां खरीदारी करके चलें। उनको लगता है कि अप्रैल सीरीज में 30 से 40 रुपए का पोजिशनल अपसाइड यहां देखने को मिल सकता है। अगर आप सोडा एशिस के दाम देखें जो कंपनी का एक की प्रोडक्ट है वहां भी दामों में हमने बढ़ोतरी देखी है और ओपन इंटरेस्ट लगभग 4% बढ़ता हुआ दिखाई दिया आज के सत्र में टाटा केमिकल्स में। तो ये लार्ज कैप्स हुए। मिड कैप्स की अगर आप बात करें तो ग्रीव्स कॉटन में डीलिंग रूम्स की खरीदारी की सलाह है। उनको लगता है कि 20% का शॉर्ट टर्म अपसाइड यहां देखने को मिल सकता है। कंपनी कर्ज मुक्त यानी डेट फ्री है, 8 के सस्ते पी वैल्यूएशन पे मिल रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो थीम चल रही है मार्केट में उसको खेलने के लिए डीलिंग रूम्स का कहना है कि ग्रीव्स कॉटन में आप खरीदारी कर सकते हैं। तो बाय करने का ही सजेशन आ रहा है डीलिंग रूम की ओर से। लेकिन मानस आईटी का हमने जिक्र किया तो एक क्विक कमेंट अपने टेक महिंद्रा पर भी दीजिए क्योंकि डीलर्स तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से एक फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। आपका सजेशन क्या है? देखिए टेक महिंद्रा ने पिछले 2 दिनों में एक अच्छा खासा रिवर्सल दिखाया है और 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, लेकिन एक हर्डल है 1020 का। 1020 के लेवल्स निकल जाएंगे तब तो शायद आपको 30 से 40 रुपए का आपको मिलेगा। तो फ्रेश पोजीशन आपको 1020 के ऊपर बनानी है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है आप टेक महिंद्रा में बिल्कुल बने रहिए और 990 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। 1020 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो कम से कम 1050 1060 के स्तर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। और टाटा केमिकल्स पर आपका व्यू क्या रहेगा? देखिए अगर हम टाटा केमिकल की बात करें दीपाली जी तो यहाँ पर इसमें तो कोई शक नहीं है कि अंडरटोन बुलिश है। गिरावट देखने को मिली लेकिन स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल नहीं रहा है। अगर आप देखिए तो कंसोलिडेशन का दौर है लेकिन अंडरटोन बुलिश है। मेरे हिसाब से आपके पास पोजीशन है तो टाटा केमिकल में भी बने रहिए। स्टॉप लॉस 704 रुपए का लगाइए। अगर एक फ्रेश लॉन्ग आपको बनाने हैं तो 760 के लेवल ध्यान रखिए। 760 के ऊपर जब स्टॉक निकले तो आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाइए क्योंकि उसके बाद आपको 100 से 125 रुपए का आपको बिल्कुल बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस आप होल्ड कर सकते हैं टाटा केमिकल्स में। इसके अलावा सीमेंट पॉकेट पर भी एक व्यू लेना चाहेंगे। आज अगर आप ऑल टाइम हाई टच करने वाले स्टॉक्स की लिस्ट देखेंगे तो उसमें श्री सीमेंट भी शामिल है और हाल फिलहाल में जितने भी ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट आई है वो इस पॉकेट पर काफी पॉजिटिव है। मॉर्गन स्टैनले का मानना यही है कि सीमेंट सेक्टर नई साइकिल ग्रोथ में एंटर कर रहा है। मैक्वायरी की आज ही इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई थी जिसमें उनका मानना यह है कि जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है यानी जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है उसमें डिमांड ग्रोथ सॉलिड रहेगी, मार्जिन इन कंपनियों के स्टेबल रहेंगे और ग्रोथ आएगी। और इसीलिए उनकी टॉप पिक में अगर आप देखेंगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, रामको सीमेंट, एसीसी, डालमिया भारत जैसे स्टॉक शामिल हैं। लेकिन क्विकली व्यू ले लेते हैं श्री सीमेंट पर। 29,094 पर ये बंद हुआ है। अब करना क्या है मानस आपके हिसाब से? क्योंकि देखिए भले ही हाउसेस का व्यू पॉजिटिव है लेकिन एक फैक्ट ये है कि स्टॉक्स ऑलरेडी अच्छा रनअप दिखा चुके हैं। श्री सीमेंट जैसे स्पेशली जो कि ऑल टाइम हाइस पर ही ट्रेड हो रहे हैं, यहां से क्या फर्दर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए जो दूसरे सीमेंट काउंटर्स है और श्री सीमेंट दोनों में डिफरेंस समझिए। आज ड्यूरिंग द डे हमने कुछ सीमेंट काउंटर्स पे प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से देखी लेकिन श्री सीमेंट ने तो जो ऑल टाइम हाई है उसको टेस्ट किया, उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। पैटर्न काफी पॉजिटिव है और एक क्लासिक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है आज। तो मेरी तो उम्मीद यह है कि कम से कम 31,500 के स्तर आपको श्री सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करने की राय रहेगी। 28,200 के स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, तो खरीदारी की सलाह 31,500 के टारगेट्स के लिए श्री सीमेंट में 29,094 पर यह हुआ है बंद। अच्छा, अब एफ&ओ के कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर काफी
मोमेंटम स्ट्रांग था आज। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पर मानस आपका व्यू चाहिए। 11% से ज्यादा की बढ़त के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है आज के सेशन में, और जो ट्रेडेड वॉल्यूम्स थे वो भी काफी स्ट्रांग रहे हैं स्टॉक में आज के सेशन में। ओपन इंटरेस्ट भी आपने देखा मानस। तो अब क्या करना है, जिन्होंने भी खरीदारी की पोजीशंस अपनी कल के लिए कैरी कर ली है, क्योंकि जो इसमें मोमेंटम बना वो स्पेशली आखिरी के मिनटों में बना है, तो कल के लिए क्या लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में? देखिए, एयू बैंक की बात करें तो पिछले 6 महीने में हमने एक बहुत ही अच्छी रैली देख ली। मेरे ख्याल से 650 से लेकर 1300 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिले। करीब 15 दिन से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज फिर से रैली रिज्यूम हुई है एयू बैंक में। वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो ये एक ब्रेकआउट है, क्लासिक ब्रेकआउट है, जहां पर आपको बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। मैं तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको 1400 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो एयू में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 1240 का स्टॉप लॉस रखें। तो खरीदारी की सलाह है 1240 के स्टॉप लॉस के साथ एयू स्मॉल फाइनेंस में, जहां पर आखिरी मिनटों में मोमेंटम काफी तेज आज के सत्र में बनता हुआ दिखा। एक ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सिलेक्टिव स्टॉक्स पर व्यू लेंगे, स्पेशली कल के हिसाब से कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मानस हमारे साथ मौजूद है। हालांकि अब तक का जो डिस्कशन हुआ उसके हिसाब से मानस का व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ही पॉजिटिव है, जहां पर सजेशन मानस की ओर से खरीदारी का ही है। 35,000 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी बैंक में, और निफ्टी में 15,100 तक के लेवल्स आ सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे, और मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। हम व्यू ले रहे हैं कल के सेशन के हिसाब से किन स्टॉक्स पर आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अब थोड़ा सा फोकस एग्रोकेमिकल स्पेस के स्टॉक्स पर करते हैं, जहां पर हमने विद वॉल्यूम्स अच्छा एक्शन देखा। दिग्गजों में यूपीएल, मिड कैप में नवीन फ्लोरिन जैसे स्टॉक्स काफी अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। दीपक नाइट्राइट में भी काफी इंटरेस्ट आज के सेशन में देखने को मिला। यूपीएल पर अपनी राय दीजिए। निफ्टी गेनर्स में सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक रहा आज के सेशन में, ये 7.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है, और टूवर्ड्स मार्केट क्लोजिंग इसमें स्ट्रेंथ जो है वो और एक्सटेंड ही हुई है। सिमिलरली फिर चाहे वो नवीन फ्लोरिन को देखें या फिर दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक्स को क्यों ना देखें, इन तीनों में सबसे ज्यादा कन्विक्शन किसके साथ है आपका मानस, चार्ट्स, वॉल्यूम्स के हिसाब से, कल के पर्सपेक्टिव से? देखिए, कल के पर्सपेक्टिव से तो दोनों ही स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं, यूपीएल और दीपक नाइट्रेट। अगर हम दीपक नाइट्रेट की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि शायद अब हमें कल एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो दीपक नाइट्रेट में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1560 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 1750 के टारगेट सेट करने हैं। और दीपाली जी, यूपीएल में तो ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं। 2 दिन पहले गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक नहीं फिसला, वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो 690 का आता है, तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय यहां पर भी रहेगी। 610 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, तो 610 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह है यूपीएल में। ऑलरेडी हमने देखा स्टॉक अच्छे मोमेंटम के साथ आज के सेशन में क्लोज हुआ है, और काफी स्ट्रांग मोमेंटम था। अच्छा, मेटल पैक से एक स्टॉक पर और राय ले लेते, वो है एनएमडीसी का। 5% से ज्यादा का मूव था इस स्टॉक में आज, 133 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी अच्छा था। मानस, इस पर क्या व्यू है कल के हिसाब से? देखिए, यहाँ पर भी 2 दिन पहले स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, उसके बाद पिछले 2 दिनों में हमने रिकवरी देखी है। एनएमडीसी ने एक रेजिस्टेंस था 132 रुपए का, उसको ब्रेक किया है। आर्ली चार्ट देखेंगे तो वहां पर हाई टॉप हायर बॉटम दिखेंगे, तो अब अपने पिछले हाइस को टेस्ट करेगा, और मेरी राय में तो उसको ब्रेक भी करेगा। मेरी राय में जो टारगेट एनएमडीसी के रहेंगे वो 143 के रहेंगे। 10 रुपए का आपको पोजिशनली देखने को मिल सकता है। 128 का स्टॉप लॉस रखें और खरीदारी करें एनएमडीसी में। ठीक है, मानस, एक कैश मार्केट के स्टॉक पर राय चाहिए आपकी। इरकॉन इंटरनेशनल 8% ऊपर ये बंद हुआ। लेवल्स के हिसाब से ऊपर नीचे दोनों तरफ के लेवल्स आप बताइए, क्योंकि 5 अप्रैल को बोनस आ सकता है। इस खबर के मद्देनजर काफी बाइंग हुई है, काफी रिटेल इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया है स्टॉक में, और जब इस तरीके की खबरें के बेसिस पे मूव आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना या फिर टारगेट्स पर अपने प्रॉफिट्स को बुक करना। आपके हिसाब से स्टॉप लॉस कहां रखे जिनके पास पोजीशंस हैं, और टारगेट क्या रह सकते हैं? देखिए, 15 मार्च को स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया था दीपाली जी, लेकिन स्टॉक ने बेस बनाया पिछले करीब 4-5 दिनों में 80 रुपए के आसपास, और फिर एक वी शेप रिकवरी आज देखने को मिली है। हर्डल था 85 रुपए का, उसको ब्रेक कर दिया है। 200 दिनों के मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो अब आपको स्टॉप लॉस रखना है 83 रुपीज का। खरीदारी करें इरकॉन में, और पॉसिबल टारगेट जो है वो 95 रुपीज के आते हैं।
तो 95 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं इरकॉन में, खरीदारी की पोजीशंस तो आप होल्ड कर सकते हैं, यही सजेशन है। चलिए मानस, शुक्रिया आप शो का हिस्सा बने और कल की तैयारी करने के लिए हमारे व्यूअर्स की हेल्प की आपने और स्ट्रैटेजीज बताई। शुक्रिया आपका शो का हिस्सा बनने के लिए। अब क्विकली जो कॉन्वर्सेशन है शो के दौरान मानस से हुआ उसका पूरा रिकैप आपके सामने लेकर आते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर उनका जो सजेशन है वो खरीदारी करने का ही है। निफ्टी में 15,150 की टारगेट, 14,700 का स्टॉप लॉस, खरीदारी का व्यू है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रैटेजी है, 35,000 का टारगेट रखिए, 33,200 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशंस बना सकते हैं। जो दो पिक्स है मानस की कल के हिसाब से, उसमें एम्फोसिस 1900 के टारगेट, 1710 का स्टॉप लॉस, बायोकॉन में 425 का टारगेट, 400 रुपए का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। तो दो पिक्स है मानस की ओर से कल के सेशन के लिए, जहां पर आप खरीदारी के ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी स्टॉक्स पर जो व्यू लिया उसके हिसाब से एचडीएफसी बैंक 1620 के टारगेट के लिए खरीदिए, 1520 का रखिए स्टॉप लॉस। इन्फोसिस में खरीदारी कीजिए, 1450 के टारगेट के लिए 1350 का स्टॉप लॉस रहेगा। माइंडट्री में 2020 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी कीजिए, 2350 के टारगेट के लिए। तो ये तीन स्टॉक जहां पर मानस का जो व्यू है वो बाय साइड पर ही रहेगा कल के हिसाब से। श्री सीमेंट पर भी इनको भरोसा है, 31,500 के टारगेट के लिए खरीदारी का सजेशन है, 28,200 का स्टॉप लॉस। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 1400 का टारगेट, 1240 का स्टॉप लॉस। दीपक नाइट्राइट में भी खरीदारी का व्यू 1750 के टारगेट के लिए। टाटा स्टील में उनका सजेशन है कि ऑन डेप्स आप खरीदारी कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 760 का, 850 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है टाटा स्टील में, लेकिन डिप्स पर ही लेने की सलाह है। सिमिलरली जेएसडब्ल्यू स्टील में भी ऑन डिप्स आप खरीदारी की स्ट्रैटेजी बनाइए 445 के स्टॉप लॉस के साथ। तो चलिए इसी के साथ मार्केट्स टुडे में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।